तो जॉन स्पेंसर अमेरिका की आर्मी के एक्स अफसर, उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो अनमैन्ड को जो एरियल स्ट्राइक करते हैं। कह रहे कि 300-400 के करीब भेजे इन्होंने, चाइनीज और टर्की। कह रहे कि एक भी नहीं छोड़ा, सारे मार दिए, सब सब डिस्ट्रॉय कर दिए। बताया जाता है कि ये जो इंटरसेप्शन सिस्टम है इसको बोलते हैं आकाश। आकाश ने हमारे 15 के 15 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको, जो थ्रेट्स था उसको न्यूट्रलाइज किया है। बताया जाता है कि चाइना के जो JF-17 जो उनके जंग फाइटर 17 फाइटर प्लेन्स है उसको भी मार गिराया। पाकिस्तानी रेडिट पे, तुम विश्वास नहीं करोगे भाई, पाकिस्तानी रेडिट पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये साले हमारी हमारी टेरिटरी में क्यों पड़े हुए हैं इतने सारे जो हमने भेजे थे। भारत ने S-400 सिस्टम तो यूज ही नहीं किया अपना। S-400 सिर्फ अभी सर्वेलेंस के लिए यूज किया गया। अर्नब गोस्वामी ने तालियां बजवाई सब अंदर बैठा बैठा के लोगों को। क्या आई लव दिस पिक्चर, ये ब्यूटीफुल पिक्चर जो है मुझे बार बार दिखाओ, जो उनकी गिराए जा रहे हैं ड्रोन, धड़ाधड़ गिर रहे थे। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस हिसाब से ड्रोन्स और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का जो गठजोड़ है वो बहुत ही कारगर हुआ है। और जो हाल केवल 3 दिन की कार्रवाई में किया है भारतीय सेना ने, उनके 10-11 एयरबेस को तबाह करना, यहां तक कि उनका जो परमाणु जखीरा जहां रखा गया है उसके पास हिट करना। इस बार की लड़ाई केवल आसमान में और जमीन पे नहीं लड़ी गई। इस बार की लड़ाई तो भाई मीडिया और सोशल मीडिया में उससे भी ज्यादा जोर शोर से लड़ी गई है। इस बार की लड़ाई केवल आसमान में और जमीन पे नहीं लड़ी गई। इस बार की लड़ाई तो भाई मीडिया और सोशल मीडिया में उससे भी ज्यादा जोर शोर से लड़ी गई है। तो हर्ष जी, मीडिया की लड़ाई कैसी थी साहब, कौन जीता? नहीं सर, मीडिया की लड़ाई में तो राष्ट्रवाद ही जीता, और अल्टीमेटली जीतना भी उसे ही चाहिए था। और बढ़िया ये हुआ कि कुछ लोगों का डीएनए चेंज हुआ इस दौरान, जो जिनके डीएनए में जो है राष्ट्रवाद का थोड़ा सा वो कीड़ा कम था, वो भी अब मैंने देखा कि थोड़ा सा टिल्ट होते हुए नजर आए राष्ट्रवाद की तरफ, क्योंकि उनको लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया। वो जब 8 तारीख को 8 तारीख की अलग सुबह ये हुआ था, 7 और 8 की रात में, और उसके बाद जब 8 तारीख की रात में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स वगैरह से हमला किया है भारत के ऊपर, और भारत ने जब उसकी जवाबी कार्रवाई की है, तो उसमें जो है वो हमारी चैनल्स जो थी वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हाइपर मोड में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्नब गोस्वामी ने तालियां बजवाई सब अंदर बैठा बैठा के लोगों को। क्या आई लव दिस पिक्चर, ये ब्यूटीफुल पिक्चर जो है मुझे बार बार दिखाओ, जो उनकी गिराए जा रहे हैं ड्रोन, धड़ाधड़ गिर रहे थे ना, वो जा रहे थे, वो एयर स्ट्राइक उसमें हो रही थी, धड़ाधड़ लग रहे थे, और वो नीचे से बम जा रहे थे फटाफट, और वो ड्रोन गिर रहे थे। वो हैं तो वहां के कौन है, वो जॉन स्पेंसर, अमेरिका की आर्मी के एक्स अफसर, उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम नहीं देखा जो अनमैन्ड को जो एरियल स्ट्राइक करते हैं। कह रहे कि 300-400 के करीब भेजे इन्होंने, चाइनीज और टर्की। कह रहे कि एक भी नहीं छोड़ा, सारे मार दिए, सब सब डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसा तो सिस्टम कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा मैंने। बताया जाता है कि ये जो इंटरसेप्शन सिस्टम है इसको बोलते हैं आकाश। आकाश ने हमारे 15 के 15 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको, जो थ्रेट्स था उसको न्यूट्रलाइज किया है। बताया जाता है कि चाइना के जो JF-17 जो उनके जंग फाइटर 17 फाइटर प्लेन्स है उसको भी मार गिराया। अभी तक बताया जाता है कि भारत ने S-400 सिस्टम तो यूज ही नहीं किया अपना। S-400 सिर्फ अभी सर्वेलेंस के लिए यूज किया गया, उसको हमने अभी तक छेड़ा भी नहीं है। ये जो आकाश का जो इसका जो बोलते हैं आकाश का जो रेंज है अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास है। जी, आपको मालूम होगा कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल छोड़ा था। इसको बताया जाता है कि इस मिसाइल को भारत के अंदर सिरसा में, हरियाणा में इसको इंटरसेप्ट किया गया था।
तो ये मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम है, इसको बोला जाता है बराक 8 मिसाइल सिस्टम। इसको भारत के DRDO ने और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। इसकी रेंज बताते हैं कि कम से कम कुछ 50 किलोमीटर के आसपास कुछ होनी चाहिए। और इन्होंने ये मिसाइल सिस्टम, इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके कारण आज नेशनल कैपिटल बच गया था। और इसमें बताया जाता है कि जो फतेह वन में जो एक्सप्लोजिव है, अगर ये कैपिटल पहुंच जाता तो एक तरह से बहुत तकलीफ हो जाती। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस हिसाब से ड्रोन्स और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का जो गठजोड़ है, वो बहुत ही कारगर हुआ है। और अब लेकिन एक बात है सर, इस 3-4 दिन के छोटे से युद्ध के अल्प समय में हमारे देश की जनता का जो मिजाज था, मीडिया का जो मोमेंटम था, सोशल मीडिया पे जो मुहिम चली, मतलब कहीं कसर किसी ने छोड़ी नहीं सर अपने स्तर पे। सब एक तरफा जुट गए कि साहब बस अब की बार आर्या पार है। और इसीलिए वो जो उस दिन सीज फायर वाली बात आई ना, इसलिए सब लोगों को बड़ा झटका भी लगा उससे कि यार इतना मतलब मोमेंटम इतना फिट जबरदस्त जा रहा था ऊपर की तरफ, और ये अचानक कैसे हो गया। तो थोड़ा सा वो झटका लोगों को उस समय जरूर लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब से मोदी जी ने वो स्पीच दी है मंडे वाली शाम के 8 बजे की, उसके बाद से तो सब बल्ले बल्ले हो गया। और उन्होंने क्लियर ट्रंप का खंडन कर ही दिया। ना डोनाल्ड ट्रंप की सुननी है, ना किसी की सुननी है। सब अपने जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, साफ कह दिया कि उन्होंने हम तो अपनी मर्जी से करने वाले हैं।